बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन में ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स और ज़ीनॉन ऑक्साइड्स। हमने ज़ीनॉन फ्लोराइड्स पढ़े थे, आज हमने ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स और ज़ीनॉन ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स को। तो हमारे पास ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स में दो ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, एक हमारे पास है ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को। ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की अगर हम प्रेपरेशन देखें कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, तो इसकी प्रेपरेशन बहुत ही आसान सा मेथड है कि अगर हम ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन करवाएं विद सिलिका या क्वार्ट्ज या SiO2, rapid reaction between xenon hexafluoride XeF6 plus SiO2, तो आपके पास क्या मिलता है, हमारे पास xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मिलता है, xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और प्लस हमारे पास सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4 मिलता है। ये है जी हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब आपके पास ये जो xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये हमारे पास वोलाटाइल लिक्विड होता है। ओके, वोलाटाइल लिक्विड होता है ये हमारे पास, और इसको हम निकल कंटेनर में स्टोर करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन निकल कंटेनर। और उसके बाद इसके रिएक्शंस हैं कि xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कैसे रिएक्ट करता है। ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है और xenon ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, वाटर के साथ बच्चों रिएक्ट करता है xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ओके, और क्या प्रोड्यूस करता है जी, ये xenon ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मींस कि अगर हम देखें तो आपके पास xenon ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। उसके बाद है हमारे पास xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड। इसकी प्रेपरेशन है हमारे पास कि हाउ कैन वी प्रिपेयर xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो हम अगर OF2 का रिएक्शन करवाएं, किसका, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन करवाएं xenon के साथ, तो हमारे पास डायरेक्टली xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनता है, xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड। क्लियर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारा जो दूसरा इस टॉपिक का, इस लेक्चर का जो पोर्शन है वो है xenon ऑक्साइड्स। हमारे पास जो xenon ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से हैं जी हमारे पास xenon ऑक्साइड्स। xenon ऑक्साइड्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, और वो दो तरह के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो हमारे पास xenon ट्राइऑक्साइड है और हमारे पास है xenon टेट्राऑक्साइड, xenon ट्राइऑक्साइड एंड xenon टेट्राऑक्साइड। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी xenon ट्राइऑक्साइड को, XeO3, इसकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास xenon ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन का एक मेथड अभी हमने पढ़ा, लेकिन उसके लिए हमें पहले xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद हम xenon ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करेंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं जी, अगर हम स्लो हाइड्रोलिसिस करवाएं XeF6 xenon हेक्साफ्लोराइड की विद वाटर, स्लो हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास क्या बनता है, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं। एक तो xenon ट्राइऑक्साइड बनता है, प्लस हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, प्लस हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो xenon ट्राइऑक्साइड है, इसकी अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो ये कलरलेस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है और वो क्या है, एक्सप्लोड्स एट वेरी लो टेम्परेचर। इसको हम स्टोर करते हैं निकल या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो जाए, मींस के रूम टेम्परेचर पे भी ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, एट लो टेम्परेचर 25 सेल्सियस पे भी ये क्या कर जाता है जी, एक्सप्लोड कर जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी xenon टेट्राऑक्साइड, कि आपके पास जो xenon टेट्राऑक्साइड है हम उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। xenon टेट्राऑक्साइड को प्रिपेयर करने का तरीका हमारे पास क्या है,
हम क्या करते हैं जी, सिंपली इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो है वो ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड बन जाता है जी। तो हम बात कर रहे थे ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड की। ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड जो है ये आपके पास एक्सप्लोड कर जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास है ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड, कि हम ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड की प्रिपरेशन के हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, कि अगर हम बेरियम परजीनेट या सोडियम परजीनेट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, किसको, बेरियम परजीनेट, ओके, या हम रिएक्शन करवाएं सोडियम परजीनेट को, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है जी, हमारे पास बनता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे किसका, बेरियम जीनेट का, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ओके, और प्लस आपके पास बनेगा वाटर, और प्लस आपके पास बनेगा ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। उसके बाद इसी तरह अगर हम सोडियम परजीनेट का रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको पहले तो क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर, प्लस आपको क्या मिलेगा, ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। These were the oxides and oxyfluorides of xenon। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।